स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 यानी कि 15 तक अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं 11 क्वेश्चन को। देखो भाई 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द n टर्म इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि जो Sn है वो कितना दे दिया इसने 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज सेकंड टर्म, फाइंड थर्ड टेंथ एंड एन टर्म। अच्छा Sn देख के ये बहुत सारी चीजें पूछ रहा है तो अपन Sn से ही प्रोसीड करते हैं भाई, यानी कि अपने सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर n की क्या करेंगे वैल्यूज पुटेंगे। चलो भाई n की जगह पर वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा S1 आएगा। S1 की तरह देखो तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, यानी कि S1 कितना आया 3। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, S1 का मतलब क्या हुआ। S1 का मतलब ये हुआ कि पहली टर्म का सम, यानी कि वो AP है, उस AP के एक पहली टर्म का जो सम है वो कितना है 3, यानी कि पहली टर्म का सम मतलब खुद पहली टर्म ही हो गई ना एक तरह से, बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली आपको A1 दे दिया, कितना दे दिया A1, यानी कि A दे दिया, कितना दे दिया 3। बात समझ में आई क्या, पहला टर्म आपने इसको कितना बता दिया 3 बता दिया है। चलो n की जगह क्या रखते हैं अपन 2 रखते हैं, जब n 2 रखेंगे क्या आएगा S2 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से जो S2 है वो कितना आया भैया 4 आया। अब देखो S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब ये होता है क्या कि किसी भी AP के पहले दो टर्म का सम, यानी कि जो 4 है वो किसके इक्वल है A1 प्लस A2 के, A1 प्लस A2 क्या नहीं है, और A1 मेरे को पता कितना है 3, तो यहाँ पर 4 किसके इक्वल लिखूंगा A1 की जगह 3 लिख दिया और यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 4 माइनस 3 इक्वल टू 8 2, तो 1 आ गया क्या यहाँ पर 8 2। चलो कुल मिला के AP बननी शुरू हो गई आपके सामने ना, पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 1 है, अब तीसरी टर्म निकालते हैं ना, n की जगह पर अपन क्या लिख लेते हैं 3 रखते हैं, कितना रखते हैं 3, तो यहाँ से क्या आएगा S3 आएगा। S3 कितना आ जाएगा देखो 4 के गुणा 3 से माइनस करना 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 करोगे S3 कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में सिंपल सा 3 आ जाएगा। अब देखो S3 का मतलब क्या हुआ, S3 का मतलब ये हुआ कोई AP है उसके पहले 3 टर्म का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3। क्या आपको A1 की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितना 3। क्या आपको A2 की वैल्यू पता है 1, आपको A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस 3 से इस 3 को काटूंगा तो यहाँ पर 0 बच गया। चलो सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो 3 इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस A3। देखो भाई 3 इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस में कितना A3। अब देखो प्लस के 4 को इधर लूंगा किस में होगा माइनस के फॉर्म में होगा, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी A3 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से बताओ A3 कितना आ गया -1 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, A3 कितना आ गया माइनस का 1। तो कुल मिला के जो AP है, यानी कि जो कंडीशन दे रहे उससे जो AP बनी कौन सी बनी A1 3 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर -1 आया, और ये AP आगे चलती चली जा रही। चलो AP पता चल गई आपको। अब करते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर। देखो भाई AP यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि यहीं से थोड़ा क्या आगा आंसर कर लेंगे। AP जो आई है वो लिखते हैं यहाँ पर, AP क्या आई थी 3 1 -1 आगे जा रही। चलो भाई पहले क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है भैया 3 है, कितनी है 3, ये AP कितनी आ गई फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि पहली दो टर्म का सम का मतलब क्या हो गया S2, क्या हो गया S2। तो S2 की वैल्यू आपने अभी भी निकाली यहाँ पर, देखो S2 कितना आया यहाँ पर, कितना आ गया भैया 4, कितना आया 4, तो सेकंड वाले आंसर का कितना हो गया 4 हो गया। अगला क्या कर रहा है, व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है 1, क्या है 1, ठीक है। फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड कितना आ गया -1। द 10th टर्म, अच्छा 10वीं टर्म निकालने क्या, यानी कि A10 निकालना, तो A10 निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा A प्लस 9D, कितना लगेगा A प्लस 9D, A कितना 3 है प्लस 9 का मल्टीप्लाई D से, यहाँ पर D कितना कोई बता सकता है क्या मेरे को, यहाँ पर D आपको पता है -2 है, कितना है -2, देखो 2 कम हो रही है, देखो 3 से 1 मतलब 2 कम हुआ, फिर यहाँ पर 2 का -2 हो गया, सॉल्व कर लेते 3 और 9 दूनी 18 हो गया, प्लस और माइनस 3 माइनस 18 करोगे तो आ जाएगा -15, ये आपका हुआ आंसर। और भी कुछ निकालने क्या देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, हाँ एंड nth टर्म, यानी कि nth टर्म भी आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, यानी कि an भी निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। चलो A कितना 3 प्लस n की जगह n रहने दो -1 और D कितना है -2, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। n -2 का मल्टीप्लाई n से करो तो -2n, -2 का मल्टीप्लाई -1 से करो +2, 3 + 2 कितना 5 -2n, ये आपका क्या हो गया भैया आंसर हो गया। बात समझ आ गई क्या, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि पहले 40 इंटीजर्स का आपको सम निकालना है जो डिविजिबल होना चाहिए किससे 6 से। ओहो यहाँ पर देखा एक कैच दे रखा है इसने, क्या दिया पॉजिटिव होने चाहिए, सारे इंटीजर कैसे होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहां पर मैंने पॉजिटिव को हाईलाइट किया तो ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा सावधानी बरतना भाई, है ना। ये क्या कह रहा है, पहले जो है ना 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना
उनका सम निकालना है और वो इंटीजर है, वो 6 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। क्या इसके अंदर जीरो को काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जीरो हालांकि 6 से डिविजिबल है लेकिन जीरो का आपको इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव। तो ठीक है, पहला टर्म क्या हो गया 6, फिर क्या होगा 12, फिर 18, ऐसे करते करते 40 टर्म लेने। अब आपको पता है 40वीं टर्म कौन सी होगी, 40 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, 40 और 6 का गुणा करो कितना आ जाएगा 240। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अपन, अपने सामने एपी आ गई, देखो ए पता मेरे को कितना 6, डी भी मेरे को पता कितना है 6, क्या आपको एन पता है, हाँ पता है कि 40 टर्म है, उनको जोड़ना है, उनको जोड़ के एस एन क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा, बड़ा वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d, वैल्यूज पुटअप करते हैं, n की जगह कितना रखूंगा 40, तो 40/2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई a से, a कितना है 6 है, प्लस n-1 यानी कि 40 - 1 कितना होता है 39, इसका मल्टीप्लाई करना d से, d कितना है 6, इधर सॉल्व कर लेते देखो भाई, 40/2 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 प्लस 39 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है 6 से। तो जब आप 39 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो वो आपके सामने कितना आ जाएगा 234, कितना आ जाएगा 234। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ से S40 किसके इक्वल लिखूंगा मैं, देखो 20 ब्रैकेट के अंदर 234 + 12 कितना हो गया 246 हो गया, कितना हो गया 246। यहाँ से कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 0 का 0 लिख लेते हैं, 46 का डबल 92 होता है और 2 का डबल 4, 4920, ये आपका क्या हो जाएगा भैया सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर ध्यान रखना पॉजिटिव के अंदर जीरो नहीं काउंट करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के पहले 15 जो मल्टीपल होते हैं गुणज होते हैं उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 8 के पहला मल्टीपल 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 24 होता है, ऐसे करते करते 15 मल्टीपल आपको लेने हैं। तो भाई ए निकालना है, ए कितना हो गया 8, डी कितना हो गया 8 और एन कितना हो गया 15 लेना है, तो 15 निकालने और सम निकालना यानी कि एस एन फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख देता हूं मैं n/2 2a + n-1d। आपको बोर्ड के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो एस एन निकाल लेते हैं, एन की जगह कितना 15 इक्वल टू 15/2, 2 का मल्टीप्लाई ए से कितना 8, n-1 15 - 1 मतलब कितना हो गया 14 और डी कितना है 8 है। इसको सॉल्व करते हैं भाई 15/2 ब्रैकेट के अंदर a 2 = 16 आ गया प्लस 14 का मल्टीप्लाई करना आपको किससे 8 से, तो वो होता है 112, 112 होता है ना, 14 × 112। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ से a 15 है वो कितना आ गया 15/2 ब्रैकेट के अंदर 16 और जब आप 112 को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। ये काम करते हैं 2 से इसको कट करो, देखो 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई करना है किससे आपको 64 से, किससे करना है 64 से। तो यहाँ से जो S15 है जब आप 15 का मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जल्दी से कर लेते हैं, चौका 60 0 6 और 96, हाँ ठीक है 960, कितना आ गया भैया सम आ गया 960, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गई क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 14 क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अच्छा 0 और 50 के बीच में ना, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं है ना, जितनी भी विषम संख्या आती है ना, उन सब का आपको क्या निकालना है, जोड़ के सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकाले। तो भाई पहली ऑड नंबर कौन होगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते करते लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ भैया 49, ये तो पता चल रहा है 49 होगा। चलो भाई एसएन निकालते हैं, एसएन में फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। मेरे को देखो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन एन पता है क्या, एन पता नहीं है ना, तो चाहे कोई फॉर्मूला लगाओ दोनों के अंदर क्या यूज होगा, एन यूज होगा। तो एन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो ए पता कितना 1, डी आपको पता कितना, देखो दो का गैप है, यानी ए एन का मतलब लास्ट टाइम आपको कितना दे रहेगा 49। आपको निकालना क्या, एस एन निकालना है। तो एस एन के दोनों फॉर्मूले के अंदर एन यूज होता है, इसका मतलब एन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। और एन कैसे फाइंड करेंगे, ए एन के फॉर्मूले से, a + n-1d। ए एन कितना भैया 49 है, ए कितना 1 है, प्लस n-1d, डी कितना है 2, डी कितना है 2, 49। ये प्लस का वन रहेगा, किस में होगा, माइनस के वन में होगा कि नहीं होगा, होना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा, नहीं 48 आ गया, इक्वल में कितना n-1 और यहाँ पर आ गया 2। अब 2 इधर उधर मल्टीप्लाई, इधर किसमें आएगा डिवाइड में, ये किसकी वैल्यू आ गई n-1 की। 2 का डिवाइड करो 48 में कितना होता है 24, ये n-1 की वैल्यू, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से 25। कैसे आ गया, माइनस का वन जब इधर रहेगा प्लस में हो गया। अब देखो n भी पता चल गया आपको कि n जो वो कितना है 25 है। अब तो ऐसे निकालना है, सिंपल ये। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की जगह 25 रखना है, तो 25/2 ब्रैकेट के अंदर a + l, a कितना 1 और l कितना भैया 49, l कितना 49, तो s 25 कितना आ गया यहाँ से 25/2 ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जब सम करो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। 2 से इसको 50 काटो कितना आ गया 25, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 25 से ही। तो s 25 यहाँ से कितना आ गया
25 का मल्टीप्लाई 25 से कितना होता है 625। कितना होता है भैया 625। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो और ये जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब देखो, मैं आपको इससे आगे का वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, वो हम अभी नहीं करेंगे, हम रिवीजन के समय करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।